Assalamu alaikum everyone. I hope everyone will be fine. Our today topic is homeostasis. So let's move our today topic होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस एक ऐसा अमल, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखते हैं फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज होम्योस्टेसिस। अब देखें कि ह्यूमंस का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर सीज़न वाइज बात की जाए टेम्परेचर की, तो विंटर सीज़न में हमारा टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, जिसके बाइस हमारी बॉडी शिवरिंग करना स्टार्ट कर देती है। तो शिवरिंग करने के नतीजे में हम क्या करते हैं, हम अपने बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी से हीट जनरेट करते हैं। क्यों करते हैं कि हम अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट कर सकें, किसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। और समर सीज़न में हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अब हम देखें, अगर हम अपने इस समर सीज़न की बात करें तो हमारा टेम्परेचर क्या इंक्रीज होता है, कैसे कि हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और गर्मी की वजह से ये एक्सटर्नल टेम्परेचर हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट से इफ़ेक्ट करता है। तो क्या, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशंस होने की वजह से, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से हमारा बॉडी के टेम्परेचर को क्या डिस्टर्ब करता है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हम क्या अपने बॉडी को टेम्परेचर को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर गर्मी है, गर्मी में क्या होता है, हमारा क्या बॉडी से स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो जिसकी वजह से हम अपने बॉडी के टेम्परेचर लेवल को मेनटेन रखने के लिए, कॉन्स्टेंट रखने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारी बॉडी से स्वेटिंग हो रही है, पसीना निकल रहा है, तो हम अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इफ़ेक्ट हो रहा है किससे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फ्लक्चुएशन की वजह से। तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए साल्ट का यूज़ करते हैं, इनटेक ऑफ वाटर करते हैं। तो क्या इस तरह से इनटेक ऑफ वाटर एंड यूज़ ऑफ साल्ट करने से हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल टेम्परेचर पर लेकर जाते हैं। तो ये हमारा क्या है, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट करता है। होम्योस्टेसिस में 3 कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि ऑस्मोरेगुलेशन, सेकंड थर्मोरेगुलेशन एंड थर्ड एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या करता है, ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट। ठीक है, जो ऑस्मोरेगुलेशन होता है वो हमारा क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं हमारे वाटर एंड साल्ट को। थर्मोरेगुलेशन, थर्मो मीन हमें पता है कि थर्म मीन हीट, हीट से हमें पता चल रहा है थर्मोरेगुलेशन। तो क्या, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। तो थर्मोरेगुलेशन किस में हमारी हेल्प कर रहा है, मेंटेन ऑफ टेम्परेचर। एंड एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजीनियस वेस्ट बॉडी से रिलीज़ हो रहा है, तो ये क्या प्रोसेस है, एक्सक्रीशन। तो ये सारा अमल कौन सा हुआ, सारा प्रोसेस कैसे हुआ, किसके थ्रू हुआ, होम्योस्टेसिस।